जी। अब मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं अब कामयाब शादी के पीछे राज, तो ये आपने ह्यूमन ऑरा क्लिनजिंग की भी बात की, तो इसको भी हम साथ ही एसोसिएट करते हैं और बताएं कितनी रेलिवेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कामयाब शादी के पीछे असल राज और फार्मूला क्या होता है? देखिए, कामयाब शादी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कोई एक चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी शादी कामयाब हो जाएगी। सबसे पहले तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका अक्सर औक़ात जो है वो तयन रखा ही नहीं जाता। लड़का और लड़की एक दूसरे को अगर पसंद कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरे साथ जो है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है या मुझे कितना वक्त दे रहा है। वो ये नहीं देखते कि ये मेरी इज़्ज़त कितनी कर रहा है या मेरे साथ जो है वो इसका रिस्पेक्ट का एलिमेंट कितना ज़्यादा है, या ये बंदा मेरे लिए फ़ाइट भी कर सकता है या नहीं, या 4 बंदों के आगे अगर मैं कभी फंस जाऊं या कभी मेरी कोई बेइज्जती कर रहा हो तो ये उसके आगे खड़े होकर जो है मेरा डिफेंस भी कर सकता है या नहीं। ख़वातीन नहीं देखती ऐसी चीज़ें, वो सिर्फ ये देखती हैं कि अच्छा मुझे टाइम दे रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, मैं शादी कर सकती हूँ। लेकिन टाइम जो है वो ज़रूरी है, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से ये फ़ैसला कर लें कि आपको जल्दी से शादी कर लेनी है। True. ये चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। आपको अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना उस पर काम करना पड़ेगा। एक्चुअल हमने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया। हम सिर्फ जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार इसी वजह से होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ जो मामला चल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो कितना काउंट करता है इन चीज़ों को। अच्छा देखिए, शक्ल की खूबसूरती जो है ना वो मैटर करती है, लेकिन शक्ल की बदसूरती जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती कि अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आप एक खूबसूरत इंसान नहीं है, तो वो चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा रही आपको। लेकिन नुकसान क्या पहुंचा रहा है? आपके दिल की बदसूरती, आपके बिहेवियर। हाँ, आपके बिहेवियर, आपकी जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं उसको बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपके अंदर की ब्यूटी जो है ना वो बहुत काउंट करती है। लोग खूबसूरत चेहरा देखते हैं, मैं कहती हूँ अंदर की खूबसूरती देखें। कि कोई आपकी इज्जत कितनी करता है, कोई कितना खूबसूरत है, इससे मैटर नहीं करता। लड़कियां खूबसूरती देखने निकल जाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी रह जाती हैं, शादियां नहीं हो पाती उनकी। तो एक तो मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। टाइम दे के शादी करें, जल्दबाजी मत करें अगर कामयाब शादी करनी है, अगर कामयाबी चाहिए। लेकिन जो मियाँ बीवी ऑलरेडी मैरिड हैं, वो किस तरह से अपने आप को लेके चलते हैं कि उनकी शादी कामयाब है, ये फार्मूला भी डिस्कस करें। जी देखें, जो मियाँ बीवी ऑलरेडी ज़ाहिर है कि मियाँ बीवी हैं, उनका निकाह हो चुका है, तो जैसे ही निकाह होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ आप कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं तो आप खूबियों और ख़ामियों समेत कबूल कर रहे हैं। आप सिर्फ उसे खूबियों समेत कबूल नहीं कर रहे, ख़ामियाँ भी बीच में ही शामिल हैं। एक इंसान परफेक्ट नहीं है, अल्लाह ने बनाया ही नहीं परफेक्ट, क्योंकि गलतियाँ जो है वो हर इंसान में मौजूद हैं। इंसान गलती का पुतला है। अल्लाह ताला बार बार चाहते हैं कि बंदा मेरी तरफ आए और माफ़ी का तलबगार हो। जितनी वो माफ़ी मांगेगा उसकी उतनी अच्छी बख्शिश जो है वो रास्ता बन जाएगा। तो इसी तरह मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी है कि ख़ताएँ होती हैं, गलती होती है, लेकिन जब आप अपनी गलती को मानते नहीं हो ना, अड़ जाते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, वहाँ जाके आपके रिलेशनशिप जो है वो डैमेज होना शुरू होता है। एक कामयाब शादी के लिए सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखें। ईगो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में तो ईगो नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, जबकि लोगों ने इसको इतना इगोइस्टिक बना लिया है, इतनी अपनी पर्सनालिटी को जो है वो कि अगर मेरी बीवी मेरे सामने जो है वो बोल रही है तो पता नहीं ये क्या मसला हो गया, वो मेरा शौहर अगर 4 बंदों के सामने उसने मुझे कुछ कह दिया तो ये मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, जो आपका लिबास है, जो आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर वो किसी वक्त में आपके साथ जो है वो मिसबिहेव कर भी रहा है तो उसने आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस नहीं पहुंचा दी। आप दोनों आपस में देखें, इतने अरसा जब मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है कि कहीं लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं और खुशी भी होती है, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और लड़ाई तो खूबसूरती है, लड़ाई के बाद की दोस्ती का मज़ा और है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा लड़ते हैं कहते हैं कि वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो ज़्यादा लड़ते हैं वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपस में ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात सिर्फ इतनी होती है, कभी कुड बी टॉक्सिक, राइट? हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा। और जो बिल्कुल ही नहीं लड़ते जो बिल्कुल ही नहीं लड़ते, क्या उनमें कोई खामी होती है या कुछ मसला? नहीं, उनके लिए एक दूसरे की अहमियत ही नहीं होती। लड़ता वही है जो दूसरे को अहमियत दे रहा है, जो दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि अक्सर वी ओवर हियर एंड वी हर्ड कि कुछ कपल्स कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हमें तो लड़ाई नहीं होती, तो हम हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, लड़ाई मैं बोली था ना, लड़ाई होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप अना का मसला बना लें। छोटी मोटी बात जो है वो जिस पे नाराज़गी और फिर मनाना ये अच्छा लगता है, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ये खूबसूरती है ज़िंदगी की। तो यानी कि वी कैन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ द क्रक्स ऑफ दिस होल
डिस्कशन इज कि कामयाब शादी के पीछे जो राज है इसमें ईगो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होनी चाहिए, नेचर होनी चाहिए। मूविंग ऑन, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं शादी के फैक्टर्स की, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी भी, गलती मानने का हौसला होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि लड़की को अपना पास्ट शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है, शादी में जो फैक्टर्स है चीटिंग और ट्रस्ट बिल्डअप, ये दोनों फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर ये दोनों फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट या केस है तो वो बेशक आप रिलेट करके बताएं कि हाउ कैन यू ओवरकम चीटिंग, लाइक आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में अगर चीटिंग हो देखिए किस तरह से मैनेज होती है। अच्छा, चीटिंग होती ही कपल्स के दरमियान में है जाहिर है, बहन भाई या फैमिली, वो तो गद्दारी कह सकते हैं, वो नहीं, आप वो तो चीटिंग उस तरीके से नहीं होती है। जहाँ मोहब्बत होती है चीटिंग भी वहीं होती है। बात ये है, तो मोहब्बत का रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। मुझे लगता है आपने किसी फिल्म या मूवी का डायलॉग कह दिया, जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ चीटिंग होती है। अच्छा, ये आप डायलॉग बना सकते हैं, आज से पहले तो ये डायलॉग मैंने नहीं सुना, गुड वन, क्योंकि ये आज आमद आपके ही प्रोग्राम में हुई है, तो ये इसके बाद ये डायलॉग बन जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वैसे भी लोग मेरे जो है वो डायलॉग्स बना के उसके पीछे म्यूजिक ऐसा लगा देते हैं कि शायद वो किसी फिल्म के ही डायलॉग्स हैं। इस बात में जरा हम वी कैन थिंक ट्वाइस, मोहब्बत तो चीटिंग जरूरी नॉट पॉसिबल, लेकिन यस लेकिन होती है। तो बताइए, जब मोहब्बत में चीटिंग हो रही हो ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक शख्स जो है वो वफादार नहीं है, उसकी वफादारी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लचक मौजूद है, जहाँ वो आपसे भागने की कोशिशों में आपको चीट कर रहा है। देखिए, झूठ सबसे बड़ा एलिमेंट है चीटिंग का। जब आपका कपल, आपका जो है वो पार्टनर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देना, और टाइम आपको देने की बजाय जो है वो टाइम उसका कहीं और स्पेंड हो रहा हो, तो इट्स मीन समथिंग रॉन्ग। यानी कि इट टेक्स टू टू टैंगो टू गेट इनटू दिस चीटिंग वाला स्टफ, इवन इफ इट्स फ्रॉम द वन साइड सब्सिक्वेंटली। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता है, दो जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता कि दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। बहुत कम केसेस इस तरह के होते हैं कि दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हो। दूसरा बंदा तब चीट करता है, एक औरत आखिरी दम तक निभाती है, वो अपनी मोहब्बत को भी और अपनी ताकत को भी जो इन्वेस्ट कर रही होती है, एंड पॉइंट तक लेके जाती है। अपना घर बसाने के लिए भी जो है वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टूटती कब है, जब उसको ये पता लगता है कि उसका शौहर उसके साथ चीटिंग कर रहा है। लेकिन अभी आपने बताया ना कि कोई ना कोई कमी रह जाती है दूसरे पार्टनर की जानिब से भी, जी बिल्कुल रह जाती है। अच्छा, वो कमी इतनी कोई रेयर नहीं होती है, या इतनी कोई ख़ास कमी नहीं होती है कि जिसके अपने पार्टनर को आप इतनी बड़ी सज़ा दे दें कि उस पर आप उसके साथ जो है वो चीटिंग करें। ये आपकी अपनी फितरत भी होती है। ठीक, ये बताएं, आप जब बात करते चीटिंग की, ठीक है, एक पार्टनर ने चीटिंग कर दी, जाहिर है अब इसका हल ये तो नहीं है कि मियाँ बीवी अलग हो जाएं। उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कैसे करना चाहिए और ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होना चाहिए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो आप अपनी तवज्जो उस पर बढ़ा दें। मैं हमेशा बीवियों को यही मशवरा देती हूँ कि अगर लग रहा है कि मियाँ जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, और आप पर जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो रही उसकी तवज्जो, तो आप अपनी तवज्जो उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। नज़र रखने से जो है वो काम नहीं बनेगा, मोहब्बत देने से काम बनेगा। दुनिया में जंगें जो है ना, वो बेशक मोहब्बत से नहीं जीती जाती, वो ज़ाहिरी बात है, जंग में तो सब कुछ लाजिम होता है, लेकिन मोहब्बत में जंग लाजिम नहीं होती। मोहब्बत में किसी किस्म की कोई जंग नहीं है। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अच्छा, सब कुछ जायज़ इस तरह नहीं होता कि आप दूसरे बंदे को जो है वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करें या उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, वो वजूहात ढूंढें जिसकी वजह से वो आपको चीट कर रहा है। वो चीज़ें, वो स्पेस ढूंढें जो आपने उसको दिया है, कहाँ आपने जो है वो गलती कर दी, कहाँ आपने जगह छोड़ दी, उसको फिगर आउट करें। हाँ, बिल्कुल करें, बिल्कुल अपना जो है वो पूरा, जैसे एक इंसान अपना मुहासबा करता है ना, ऐसे ही अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड को देखें, परखें कि आपसे कहाँ गलती हुई कि जो आपने उसको इतनी स्पेस दे दी कि वो आपके साथ जो है वो चीटिंग कर रहा है। ठीक। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं एक शेर आपको जो है वो सुना देती हूँ, छोटा सा है कि छोड़ यार क्या रखा है सुनने सुनाने में, छोड़ यार क्या रखा है सुनने सुनाने में, किसी ने भी कसर न छोड़ी दिल दुखाने में।